If we talk about convex mirror, mirror with a surface that curves outward is known as convex mirror. जिसका surface जो है वो outward curved होता है, that is known as convex mirror. The reflected rays spread out and appear to come from focal point behind the mirror. इसके ऊपर जब भी रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं, लेकिन वो आ कहां से रही होती है? एक फोकल पॉइंट से जो कि उसके ठीक पीछे है. This type of rays are known as converging rays. Now, the focal point of convex mirror at the point from which rays appear to come. फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जिसके अंदर से जो रेज हैं वो आ रही होती हैं या हमें दिखाई दे रही होती है. सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इमेज ऑब्टेन करने के क्या क्या रूल्स हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं. रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel to principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई रे ऑफ लाइट जो है अब मिरर के शाइनी सरफेस के कारण स्ट्राइक बैक वहीं से कर रही है. लेकिन अगर इसको रिफ्लेक्ट कराया जाए तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका ओरिजिनल सोर्स कहां से बनेगा? फोकस से. ये एज्यूम किया जाएगा कि ये फोकस से आ रही थी. अगर बीच में वो ऑब्स्टेकल ना होता तो ये फोकस के थ्रू ही रिफ्लेक्ट हो रही होती. रूल नंबर 2, a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. वही वाली चीज जो कॉन्केव मिरर में हमने डिस्कस की थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जो रे है वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, अपने उसी पाथ को रिट्रेस करेगी. अब ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे पॉसिबल है? अगेन सेम चीज, जो रे जा रही है वो ऑब्स्टेकल तक रुक जाएगी, उसके बाद हम उसे डॉटेड लाइन से सिग्निफाई करेंगे कि इसका सोर्स जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता. रूल नंबर 3, a ray of light going towards the focus of convex mirror becomes parallel to principal axis after reflection. अगेन वही वाली चीज, फोकस से जा रही रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी. अब इसके अंदर भी मिरर एज एन ऑब्स्टेकल काम करेगा, तो हमें जो आगे की जो लाइन हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसे डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करना पड़ेगा. ray of light which is incident at pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से सेम एंगल बनाते हुए अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है पोल से तो दोनों एंगल्स जो हैं वो बराबर एंगल के रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जो केस है वो यहां पे सिग्निफिकेंटली अप्लाई किया जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसे कौन कौन से अलग अलग टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं? सबसे पहले, whatever be the position of object in front of convex mirror, the image formed by convex mirror will always be behind it and it will be virtual, erect and smaller than the object. चाहे किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, इसके सामने, इमेज जो है वो हमेशा उसी ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी और वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी. There are two main positions of an object in the case of convex mirror from the point of view of position and size of object. हम दो मेन पोजीशंस को डिस्कस करेंगे जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट के केस के हिसाब से इमेजेस को डिस्कस करेंगे. और वो दो केसेस कौन कौन से हैं? एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी एंड एट इंफिनिटी. सबसे पहला तो इंफिनिटी के ऊपर, दूसरा पोल और इंफिनिटी के बीच में. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर्स की. कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम दो अलग अलग टाइप के केसेस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सेकंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. अब हमारी सबसे पहली जो रे ऑफ लाइट है
क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यानी कि इस स्फेरिकल मिरर के रेडियस के बाहर है, तो वो स्ट्राइक करेगी दूर से मिरर पे एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक। सिमिलरली दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी स्ट्राइक करेगी पोल पे एंड एज इट इज इट विल रिफ्लेक्ट बैक। अब अगर हम इन दोनों रेज ऑफ लाइट को एक्सटेंड कर दें कुछ इस तरीके से, तो हमारा इमेज जो है ये फॉर्म होगा, हमारा इमेज जो है वो फॉर्म होगा एट एफ, यानी कि फोकस के ऊपर। साइज इस इमेज का हाईली डिमिनिश्ड एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड केस की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी। सबसे पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक, क्योंकि शाइनी सरफेस जो है वो सामने की तरफ है। वैसे इस इमेज की ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई कोई भी रे स्ट्राइक बैक करती है फोकस पे, तो हम इस रे को एक्सटेंड कर देंगे फोकस तक। अगली लाइट रे जो है हमारी, ये स्ट्राइक करेगी हमारे मिरर को एकदम सेंटर में, जो कि हमारी पास हो रही है ऑपोजिट सेंटर के थ्रू। एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, कोई भी लाइट रे जो सेंटर से पास होती है दैट विल रीट्रेस इट्स पाथ। सो हमारा जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें हाईली डिमिनिश्ड एंड नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर शो अ वाइड रेंज ऑफ व्यू विद देयर स्मॉलर वर्चुअल इमेज। छोटे वर्चुअल इमेजेस के हिसाब से कॉन्वेक्स मिरर्स एक वाइड व्यू देते हैं, जिसके कारण कि हम इन्हें ऐसी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन सिक्योरिटी मिरर्स, साइड व्यू मिरर्स ऑफ कार। अब आपने देखा होगा कि कार्स के अंदर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो इसी कारण से लिखा रहता है क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योर रिफ्लेक्शन ऑन बोथ साइड ऑफ स्पून? हैव यू नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल अबाउट इट? जैसे ही हम स्पून को उसके सामने की तरफ रखते हैं, यानी कि जो उसका इनवर्ड कर्व है वो हमारे सामने की तरफ है, दैट इज कॉनकेव मिरर। अब ऐसे केस में हमें जो सामने इमेज ऑब्टेन होगी वो कैसी होगी? वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, यानी कि हम अपने आप को उल्टे दिखाई देंगे उस सिचुएशन में। वेयर एज अगर हम उसे आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ रखें तो हमें इमेज कैसी ऑब्टेन होगी? हमें इमेज सीधी ऑब्टेन होगी, अ बिट। वाई इमेज इन कॉनकेव मिरर इज इन्वर्टेड? कॉनकेव मिरर के अंदर बनने वाली इमेज इन्वर्टेड क्यों है? एक बार इसके रीजन को पता लगाने की कोशिश करते हैं। इमेज ऑब्टेन्ड इन कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज इन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द इनवर्ड कर्व ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज जो भी हमें कॉनकेव मिरर के अंदर शो होती है वो इन्वर्टेड इसलिए होती है क्योंकि उसके इनवर्ड कर्व की वजह से। ड्यू टू दिस इनवर्ड कर्व, light ray falling on the top of this mirror reflect back to downwards, and light ray falling on downwards of the mirror falls upward। होता क्या है, जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो उसकी लाइट रे ऊपर के डायरेक्शन में गिर रही है वो टकरा के डाउनवर्ड्स जा रही है, वेयर एज जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से शुरू हो रही है वो टकरा के अपवर्ड्स जा रही है। अब ऐसा जब भी होता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे पोजीशन पे होता है, हमें जो इमेज है वो उल्टी ऑब्टेन होती है। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं, स्पून का जो हमारा इनवर्ड सरफेस है वो यहां है,
लाइट रेज जो हैं वो अपवर्ड स्ट्राइक कर रही हैं, लेकिन जा कहाँ रही हैं, डाउनवर्ड जा रही हैं। वहीं जो हम लोग देख रहे हैं वो डाउनवर्ड देख रहे हैं, बट वो लाइट रेज टकरा के अपवर्ड जा रही हैं। दिस इज द वेरी रीजन कि जो स्पून में इमेज है वो हमें इन्वर्टेड ऑब्टेन होती है। लेकिन ये इन्वर्टेड हमें सिर्फ तब तक ऑब्टेन होगी जब तक वो फोकस के पीछे है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे प्लेस कर देंगे, हमें जो है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल जाएगी।